हम तो पढ़ाना चाहते। मेरा मानना यह है कि जब तक भारत में दलित, मुसलमान, आदिवासी पढ़ेंगे नहीं, आप लीडर नहीं बनेंगे। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, काबिल नहीं बनेंगे, आप इन जालिमों से मुकाबला नहीं कर सकते। ये मजलिस काम कर रही है, इसीलिए कांग्रेस को बड़ी तकलीफ होती है। अच्छा, तकलीफ तो हुई, अच्छी बात है, मगर ये क्या बात है कि राहुल गांधी थोड़े पढ़े लिखे नजर आते थे मुझे, बिल्कुल ही थम्स अप निकले वो तो। असदुद्दीन ओवैसी आसाम, त्रिपुरा में इलेक्शन लड़ते हैं। अरे मैं कहां गया भाई आसाम को, ना त्रिपुरा गया मैं। आप जाओ बोले तो जाता हूं मैं, अब तो मेरे को जाना पड़ेगा। हर अनेक तोते की तरह कोई लिख दिया, इनको स्टेनोग्राफर इनको पढ़ के सुनाते। अरे अपने दिमाग पे जोर डालो, फर्स्ट फ्लोर है नहीं है, सोचो। हजरत गूगल पे जाके देखो, इन्हों असम लड़े नहीं लड़े, त्रिपुरा लड़े नहीं लड़े। नहीं, मजलिस को पैसे मिलते, बीजेपी पैसे देती मजलिस को। राहुल गांधी, तुम नहीं जानते हम लोगों को, हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, हम उनके गुलामों के गुलाम हैं। और जमीर बेचना, ईमान बेचना दौलत के लिए हमारी फितरत में नहीं है। शायद तुम्हारे साथ जितने हैं वो करते होंगे, मगर हम आका के उम्मती हैं। हमारे पास जो दौलत है, राहुल गांधी, तुम्हारे पास नहीं है। हमारे पास सबसे बड़ी दौलत यह है कि हम कमली वाले को अपना आका मानते हैं। वो तुम्हारे पास नहीं है दौलत। हो तुम कौन सी दौलत की बात कर रहे हो? और दौलत की तुम बात कर रहे हो राहुल गांधी, तो क्या जब मैं न्यूक्लियर डील जब हो रही थी 2008 की, जब उस वक्त मैं खड़े होकर पार्लियामेंट में कहा था कि न्यूक्लियर डील भारत के लिए अच्छी है तो भारत के मुसलमानों के लिए भी अच्छी होगी, उस वक्त तुमने कितने पैसे दिए थे बताओ राहुल गांधी? जब किरण कुमार रेड्डी के गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया, मजलिस से कहा गया तायीद करो, हम तायीद किए थे, कितने पैसे तुमने दिए बताओ राहुल गांधी? जब प्रणब मुखर्जी का प्रेसिडेंट का, सदर जमहूरिया का इलेक्शन था, तो तुम्हारी मां ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने और मरहूम अहमद पटेल साहब ने मुझसे यूपीए की मीटिंग में रुकने कहा, उसका कि जाकर आपके दोस्त को समझाओ। बताओ, बोलो कितने पैसे दिए तुम? और तुम अपना इलेक्शन हार गए तो कितने पैसे लेके इलेक्शन तुम हारे राहुल गांधी अमेठी में? तुम 2014 हार गए, 2019 हार गए, तुम क्या पैसे लिए थे बीजेपी से? पैसे लिए या मुफ्त में हार गए तुम बताओ? राहुल गांधी, तुम इसलिए कहते हो क्योंकि असदुद्दीन मेरा नाम है, मेरे चेहरे पर दाढ़ी है, सर पर टोपी है, तुम इसीलिए मुझसे कहते हो पैसों से बिक जाने वाला है। मगर तुम्हारा दोस्त वो सिंधिया जो बीजेपी में चला गया, तुम उसको नहीं बोलते पैसे लिए। वो जितिन प्रसाद तुम्हारा दोस्त जो बीजेपी में चला गया, तुम उसको नहीं बोलते पैसे लेकर गया बीजेपी में। तुम्हारा एक मंत्री यूपी का बीजेपी में चला गया, तुम्हारा नाक का बाल था, तुम उसको नहीं कहते भी पैसे लिए। मगर क्योंकि मेरा नाम असदुद्दीन है, चेहरे पर दाढ़ी है, सर पर टोपी है, तो तुम पैसों का इल्जाम लगाते हो मुझ पर। लगाओ राहुल गांधी, यही सर पर टोपी पहनने वाले और चेहरे पर दाढ़ी रखने वाला तुमको बताएगा इसकी कीमत क्या चुकाना पड़ेगा तुमको। इस तेलंगाना के इलेक्शन में तुमको मालूम होगा। तुम हमको बोलते हो, तुम हमको बोलते हो, मगर इनको नहीं बोलते। अच्छा, जब बात पैसों की आई राहुल गांधी, तो तुम्हारा तेलंगाना का सदर, क्या वीडियो नहीं दिख रहा? वो वोट फॉर नोट का पैसे ले रहा था, क्या वीडियो नहीं है तुम्हारे सदर का? बोलो राहुल गांधी। अंधे हो जाते, यानी बिल्ली जब दूध पीती तो आंखें बंद करके पीती, समझती दुनिया नहीं देख रही। तुम्हारा सदर पैसों का लिए ले रहा था ना। अच्छा, उन्हें कहां से आया राहुल गांधी? उन्हें बीजेपी से आया। उन्हें एबीवीपी में था, बीजेपी में गया, नायडू के पास गया तो नायडू की साइकिल को बिठा दिया
अब इनके पास आया, इंशाल्लाह इनको भी बिठाएंगा तेलंगाना में, पूरा बर्बाद करके छोड़ेंगा इनको। नहीं ओवैसी जो है मजलिस, अरे मजलिस को तुम जानते नहीं है प्यारे, तुम्हारी दादी दारुसलाम को आई थी, तुम्हारी दादी दारुसलाम को आई थी, आकर बोली थी कि जनाब शिवशंकर साहब का सिकंदराबाद के इलेक्शन में तायीद करो। दारुसलाम को तुम्हारी दादी आई थी तो शिवशंकर साहब कामयाब हुए थे। वो भी नहीं मालूम होगा बेचारों को, नहीं मालूम, जो लिख के दिया याद कर लेते तोते की तरह। हमको सब याद रहता, हमको सब याद रहता। और राहुल गांधी तुम बार बार अगर ऐसा बोलते रहेंगे ना, तो कर्नाटका के इलेक्शन से पहले तुम किसको भिजाए थे दिल्ली में, मेरे घर का नाम बोल दूं, अब नाम बोल दूं, राहुल गांधी बोलो, सोचो, बहुत बोल सकता हूं राहुल गांधी, मगर क्योंकि मेरा नाम असदुद्दीन है, ये तुम्हारी नफरत है इस नाम से, तुम्हें नफरत है दाढ़ी और टोपी पहनने वाले से, इसलिए तुम इल्जाम लगाते। मगर तुम्हारे पार्टी के लोग जो चले गए बीजेपी में, तुम नहीं बोलते। वो तुम्हारा नलगुंडे का बाई इलेक्शन हुआ, कौन सी मनुगुड़, वो उनका कैंडिडेट बीजेपी में कांग्रेस से रिजाइन करा, बीजेपी में मोदी के गोद में जाके गपागप चाय पिया, उन्होंने उसको बिस्किट भी खिलाए, मगर मामू उस पर भारी पड़ गए, उन्हें हार गया। अब उन्हें क्या करा, नहीं मोदी की चाय अच्छी नहीं, राहुल के कदमों में बैठ जाता, यहां चले गए, उन्हें सेकुलर हो गए, उन्हें सेकुलर हो गए। जहीराबाद में बागा रेड्डी साहब के बेटे बीजेपी में चले गए, जहीराबाद में कांग्रेस का उम्मीदवार बीजेपी से कांग्रेस में आया, और इन्होंने हमारे को आईना दिखा रहे। अरे कभी अपने आईना, अपना चेहरा तो देखो, साथ में तुम्हारे कितने बीजेपी के लोग खड़े हुए हैं। मैं ये कर दूंगा, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, मालूम हमारे को, तुम अमेठी जीतते नहीं जीतते बोलो, पूरा बताओ, चैलेंज करो तुमको। तुम हार गए वहां पे अमेठी में, वायनाड क्यों जीते, क्योंकि 30% असदुद्दीन ओवैसी वायनाड में था। तुम अमेठी नहीं जीते, तुम्हारे बाप दादा की सीट तुम हार गए। तुम सेकुलरिज्म का दर्श मत दो राहुल गांधी, अगर बोलना शुरू करूंगा ना तो मैं फिर से कह रहा हूं, कांग्रेस आरएसएस की मां है, कांग्रेस आरएसएस की मां है, इसलिए इस कांग्रेस को जो आरएसएस की मां है, मामू को जिताना है। मामू को जिताए तो ये कांग्रेस जो आरएसएस की मां है, इनको हार होगी। अभी बहुत से लोग आएंगे, बहुत सी बातें करेंगे, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि यहां पर दुब्बाक में जो प्रभाकर रेड्डी पर कातिलाना हमला हुआ, मैं उसकी मजम्मत करता हूं। क्यों कांग्रेस का आदमी मारा प्रभाकर रेड्डी को? राहुल गांधी आप नहीं बोलेंगे? अरे आप तो वायलेंस को देख चुके हैं ना, आपकी दादी शहीद हुई, आपके वालिद को मार दिया गया, और आपका पार्टी का आदमी प्रभाकर रेड्डी को चाकू मारता है, उसकी एक आंख को निकाल दिया जाता है। बोलो इस पर तो कुछ बोलो। राहुल गांधी नहीं बोलेंगे, दिखता नहीं कुछ, मगर मजलिस को गाली देंगे। 28 नवंबर तक आप एक ही बात सुनेंगे, मोदी आएंगे, स्टीयरिंग इनके हाथ में है, राहुल आएंगे और वैसी बी टीम है। राहुल गांधी कोई बी टीम नहीं है। अगर तुम बी टीम बोलेंगे तो तुम कौन सी टीम के, मैं बोलूं तुमको, तुम कहां से आए बोलूं मैं तुमको? बहरहाल मैं तो बोल चुका हूं, राहुल गांधी आओ हैदराबाद में मुकाबला करो मेरा पार्लियामेंट इलेक्शन में। क्यों ये बातें करते हैं? आओ हैदराबाद में पंजाब से जमहूरी तरीके से देख लेंगे। अरे तुम यहां वहां फिर के बोलते, आओ ना हैदराबाद को मुकाबला करो मेरे से, आओ सबको, आओ तुम्हारा खानदान को, तुम्हारी आरएसएस को, सबको आके मुकाबला करो। अब पूरे तेलंगाना में किसी के पीछे नहीं पड़ रहे, इनको खाली एक ही दूल्हे भाई दिख रहा, ओवैसी मजलिस, ओवैसी मजलिस। याद रखिए, जिस रियासत में 2 कौमी पार्टियां होती हैं, बीजेपी और कांग्रेस जहां पर होती है, सबसे बड़ा नुकसान अगर होता है तो दलितों को होता है, आदिवासियों को होता है, अक़लियतों को होता है, क्योंकि ये जानते हैं कि हमको छोड़कर ये कहां जाएंगे।
और बीजेपी को जरूरत नहीं है। बीजेपी अपने हिंदुत्व के प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ चुकी है। जहां पर तीसरी कुव्वत होगी तो बैलेंस ऑफ पावर आपके हाथ में होता है, कुव्वत आपके हाथ में होती है, तवाजुन आपके हाथ में होता है। अगर दो पार्टी कौमी पार्टियां रहेंगे, मुझे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मौका दिया मुल्क के कोने कोने में जाने का। मैं मध्य प्रदेश को जाकर देखा, राजस्थान को जाकर देखा, बड़ी बड़ी रियासतों में जाकर देखा। वहां पर यही देखने में आता कि जहां पर दो कौमी पार्टियां होती हैं वहां पर अक़लियतें को बर्बाद कर दिया जाता है। आप बोलेंगे उत्तर प्रदेश में समाजवादी है, समाजवादी अब नहीं रही, समाजवादी पार्टी नहीं रही, उसकी ताकत कुव्वत खत्म हो चुकी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि यहां हमारे पास एक तीसरा प्लेयर है, यहां हमारे पास मंजलिस एक चौथा प्लेयर है आपका। इस बैलेंस को बरकरार रखिए। वोट देना आपका काम है, आपको समझाना, आपसे गुजारिश करना, आपको ये बताना मेरा फरीजा है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर दो कौमी पार्टी बन जाएंगे तो याद रखिए हम इनके पैरों का फुटबॉल बन जाएंगे। ये सिर्फ हमसे डरा डरा कर वोट हासिल करते रहेंगे। ये जो काम आप देख रहे हैं, 210 रेजिडेंशियल स्कूल, 205 रेजिडेंशियल स्कूल में अगर आज 1,30,000 बच्चियां पढ़ रहे हैं, तो बताओ तुमने काम किया कहीं रियासत में? राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, कितने रेजिडेंशियल स्कूल है? एक। कितना बजट है अक़लियतों का? इस साल 250 करोड़। तेलंगाना में कितना है? 2200 करोड़। क्यों? यहां पर एक तीसरा प्लेयर है। इस बात को आप याद रखो। अगर ये दो कौमी पार्टी के आप जाएंगे नहीं, कर्नाटका में क्या हो रहा? कर्नाटका में जब से कांग्रेस आई वहां पर बिजली नहीं है, वहां पर किसानों को पानी नहीं है। रिजर्वेशन बीजेपी ने निकाला, 6 महीने में एक कानून नहीं बना सके कि दोबारा मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जा सके कर्नाटका में। जज्बात से खेलते रहेंगे, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद हो जाएगा। और जब कभी भी कांग्रेस इख्तिदार में थी, आंध्र प्रदेश में फसादात होते रहे। इसी जमीन पर फसाद हुआ, संगारेड्डी में, हैदराबाद में फसाद हुआ। हर साल में कुछ ना कुछ होता, मगर अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 9 साल से तेलंगाना में अमन है। तेलंगाना तरक्की कर रहा है, यकीनन और करना है किसानों के लिए, गरीबों के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा काम हो गया, बहुत करना है, मगर अगर आप मजमूई तौर पर देखेंगे तो तेलंगाना में काम हुआ है। इस काम को लेकर आगे बढ़ना है। कांग्रेस जहां प्रदेशों में है वहां पर फसाद होता। आप बोलेंगे मिसाल दो, राजस्थान की मिसाल ले लो। जुनैद नसीर को राजस्थान में घाटमीका से किडनैप करके हरियाणा ले जाकर उनको जिंदा जला दिया जाता है। वहां का चीफ मिनिस्टर नहीं जाता। उन घर वालों से मिलने के लिए मैं हैदराबाद से निकलकर दिल्ली से गाड़ी में जाता हूं, जुनैद और नसीर के घर में जाकर मिलता हूं। वहां का कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर कब गए? अशोक गहलोत 25 दिन के बाद गए, जिंदा जला दिए थे जुनैद नसीर को। कितने पैसे दिए? 5 लाख रुपए। 15 लाख बोले, 5 लाख मिले अभी तक। और वही एक और टेररिस्ट का वाकया हुआ था। किसी लोगों ने जाकर एक कन्हैया लाल, एक टेलर को उसका कत्ल कर दिया, 50 लाख दिए। अच्छा करे, यहां भी देना था। जुनैद नसीर को मारने वाले भी टेररिस्ट हैं, कन्हैया लाल को जो मारा वो टेररिस्ट है। ट्रेन में, जयपुर की ट्रेन में वो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का टेररिस्ट नाम पूछकर गोली मारता है। एक शख्स हैदराबाद बाजार घाट का है, आपके बिदर का रहने वाला था, मगर हैदराबाद बाजार घाट में रहता था। अकबर उठे असेंबली में और चीफ मिनिस्टर से, हुकूमत से मुतालबा किया कि हैदराबाद का रहने वाला है,
इसकी बेवा है और 3 मासूम बच्चे हैं। हुकूमत ने एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया, उन बच्चों के अकाउंट में पैसे जमा करवाए। मजलिस ने मुतालबा किया, उस बेवा को नौकरी का लेटर मिला, 2 BHK का घर मिला। उसमें एक मरने वाला राजस्थान का था। पूछो जाके आप उसको क्या मिला। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, पूछो आप, मालूम करो क्यों नहीं दिए, क्यों नहीं दिए, कुछ नहीं दिए। वो पुकार पुकार कर थक गई बेवा राजस्थान में। यह हैदराबाद में, तेलंगाना में आपकी एक पार्टी है मजलिस। यहां पर 2 कौमी पार्टियां नहीं है, एक तीसरा प्लेयर है जिसका नाम KCR है। बैलेंस ऑफ पावर आपके हाथ में है, आपके हाथ में हर चीज है। इसीलिए फौरन हुकूमत ने काम किया। राजस्थान में क्यों नहीं किया, बताओ मेरे को आप, बताओ, पूछो आप, अपने आप से सवाल करो। आप वोट डालने से पहले सेक्रेटेरिएट की मस्जिद को शहीद किया गया, गलत हुआ। ये कांग्रेस वालों से पूछो आप, इन्होंने रेजोल्यूशन पास नहीं किया था अपनी पार्टी में कि दोबारा बाबरी मस्जिद को बनाएंगे। पूछो इनसे आप, तुमने पास किया था नहीं किया था? अपने पार्टी में पास किया था तुमने, CWC में। हमने सेक्रेटेरिएट में दोबारा उस जगह पर उस मसाजिद को तामीर किया। क्यों किया? क्योंकि आपके पास बैलेंस ऑफ पावर है, आपके पास ताकत है। यहां पर 2 प्लेयर नहीं, 3 प्लेयर है, 4 प्लेयर है। कुव्वत आपके पास है, इसीलिए आप काम करवा रहे हैं। ये कांग्रेस आएगी तो 1-2 कौमी पार्टियां अकलियतों को बर्बाद कर देंगे, बड़े बड़े वादे करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। राजस्थान में जाकर देख लो आप, राजस्थान में 60% मुस्लिम बच्चे एनीमिक हैं, खून की कमी है उनके पास। मैं स्टडी करवाया पूरी, बड़े बड़े माहिरीन को बिठाकर रिपोर्ट तैयार किया। आप बताइए क्या हो रहा है वहां पर? मगर यहां पर इनके बड़े बड़े लोग आते हैं, बुलंद बांग दावे करते हैं। इनके एक लीडर आए, राहुल गांधी, प्यारे ने आकर कह दिया कि KCR ने इतना पैसा लिया, हम आके वापिस कर देंगे। माने ये मोदी 2 हो गया। ये 2014 में मोदी बोले थे 15 लाख हर एक के अकाउंट में डालूंगा। वो 15 लाख की जगह 15 पैसे नहीं आए तो इन्हों बोले भाई उसका डायलॉग मैं मार लेता हूं। तो इन्हों भी बोल रहे मैं आऊंगा, मैं निकाल लूंगा। ये जो काम जो मैं आपके सामने रखा हूं, बताइए ये काम किसके फायदे आ रहे, किसका फायदा हो रहा है? किसके बच्चे पढ़ रहे हैं? गरीबों के बच्चे पढ़ रहे हैं। उन गरीबों के बच्चे पढ़ रहे हैं जिनके माँ बाप ऑटो ड्राइवर हैं, ठेला बंडी पे तरकारी बेचते हैं, फ्रूट बेचते हैं। चंद्रायन गुट्टा में टेमरिस का स्कूल खोला गया, वहां से 3 बच्चे मेडिसिन गवर्नमेंट के महबूबाबाद के मेडिकल कॉलेज में, गवर्नमेंट के मेडिकल का एडमिशन मिला। मेरे पास आए बच्चे, आके बोले साहब हमको मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज में मिला, हम चंद्रायन गुट्टा के टेमरिस से पढ़ते, हमको अखराजात होना हमारे को बहुत मुश्किल है, खर्चे हैं किताबों के, रहने के। मेरा अच्छी बात है, कल आओ तुम। तो उसमें से एक तीसरा बच्चा खामोश मेरे पास आकर बोला असद साहब मैं एक बात बोलूं, आप बुरा नहीं मानते? मेरा बोलो बेटा। बोले साहब मैं हिंदू हूं, मुसलमान नहीं हूं, मेरे को भी देते क्या आप? उसकी आंख में आंसू थे। मैं उठा, उसका हाथ पकड़ा, बोला बेटा तू गरीब का बेटा है, तेरा बाप क्या करता है? बोले मेरा बाप मैकेनिक है, मेरे ख्याल से ओल्ड करीमनगर जिले का था बच्चा। मैं तू भी आकल। उन तीनों को मंजलिस ने अपने ट्रस्ट से 1-1 लाख रुपए दिए। ये हम नहीं देखे कि कौन हिंदू मुसलमान है, दिए। वो दिए तो मालूम हुआ कहीं पर आदिलाबाद या आरमूर के 2 बच्चियां दूसरे दिन आ गए, हम क्या बुरा किए? मिला आपका क्या हुआ? बोले हमको भी मिला। मिला तुम भी लो।